हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए आपके पास लिखा हुआ ग्रुप। हाँ, तो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा कि हम जानते हैं कि जो ये मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी पार्टिकल से बने होते हैं। एक एक प्रकार के पार्टिकल से बने होते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या कैसे वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और क्या इनके कार्य हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो कहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण इसमें एक अच्छा बॉन्ड बना रहता है। जैसे चुंबक और ये लोहे को देखिएगा तो क्या होता है, एक चुंबक एक लोहे को है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे के पास रहना चाहता है। उसी तरीके से यदि दो कण है किसी भी पदार्थ के तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन है तो ये एक दूसरे के साथ रहना चाहेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करके इस वीडियो में समझने वाले हैं। चैप्टर 1 है क्लास 9th के लिए, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप क्या ये पेन और पेपर लेके बैठ गए होंगे। तो एक ये डांस फॉर्म है, तो इसे हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इस डांस में कुछ लेडीज होती हैं जो क्या होती हैं, इस तरीके से जो उनके हाथ होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरीके से जो तीसरी वाली होती हैं उसके पीछे होते हैं। फिर यहाँ पे ये होते हैं, ये इसके पीछे होते हैं। तो ये यहाँ पर एक और होते हैं। तो मान लीजिए इसका हाथ क्या है, इसके नीचे, तो ये और इनका इधर वाला इधर निकलेगा और इनका जो होगा जो इसके पीछे आएगा और फिर इसके पीछे ये। आई होप सो क्या कितनी बातें आप समझ रही हैं। मतलब कि इसे एक के पीछे जोर से पकड़ा हुआ रहता है और यहाँ पर एक बीच में रहता है, इधर वाला पकड़ेगा और फिर इधर पकड़ेगा इसके पीछे। तो इस तरीके से एक पंक्तिबद्ध होती है और डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। तो जिससे क्या है, इस तरह से यदि पंक्ति बनती तो डांस में मजबूती बनाए रहती है उस पंक्ति में, उसे तोड़ना आसान होता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन पंक्ति क्या बता रही है, भगवान जाने। तो इसे ही हम समझेंगे, आगे की ओर हम चल के देख लेते हैं। तो आपको लेना है 3 ग्रुप, 3 नहीं 4 ग्रुप लेना है। अब चारों ग्रुप को आपके मान लेते हैं 4 ग्रुप हैं हमारे पास, उसमें कुछ बच्चे हैं। तो पहला जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इसी डांस फॉर्म की तरह क्या कर रहा है, बच्चे लोग एक पंक्ति में खड़ा है और क्या कर रहा है, वह एक दूसरे के पीछे से जोर से कस के पकड़ा हुआ है, हाथ को पीठ के पीछे पकड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से खड़े। अब चले जाते हैं हम दूसरे वाले पे जाते हैं। तो ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बस हाथ पकड़ा हुआ, आगे से ही एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। अब ये पकड़े हुए हैं, चलो ठीक है। अब तीसरे में देख लेते हैं, तीसरे में क्या हो रहा है। तीसरा जो है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ एक दूसरे की उंगली को छुए हुए, बस इस तरीके से बस टच कर रहा है, यहाँ पे बस यहाँ पे टच कर रहा है, इस तरीके से बस किए हुए हैं। अब क्या होगा, आपका जो है वो अब चौथा ग्रुप होगा, वो क्या करेगा, सॉरी ध्यान से समझिएगा थोड़ा। जो चौथा ग्रुप आएगा वो आएगा, उससे कोई बच्चा आएगा और वो क्या करेगा, तीसरा दूसरा और पहला वाले जो ग्रुप था उसके तोड़ने का प्रयास करेगा। आपको क्या लगता है कौन सा वो ग्रुप को आसानी से तोड़ पाएगा। तो पहले देख लेते हैं हम, पहला जो ग्रुप था उस पे हम चले जाते हैं। तो पहला जो ग्रुप था वो क्या था, वो इस तरीके से पीछे से पकड़ा हुआ था। तो इसे क्या होगा, इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल होगा, क्यों पीछे से है, आसानी से नहीं तोड़ेगा। तो ये मजबूती से जो पकड़े हुए, इसे आप हम समझ सकते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में किसी भी मैटर के। तो ये क्या होता है, इसी तरह से टाइट से स्ट्रॉन्ग रूप से इसके अणु बने रहते हैं। इस एकदम आसानी से ये टूट नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते। ये एकदम अपने आपस में जुड़े होते हैं, सटे होते हैं, जिसे हम सॉलिड फॉर्म कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं। ये इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होते हैं, जिसके कारण इसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है। ठीक है गाइज, आई होप देख लेते हैं इधर। अब कहता है कि इसमें क्या था,
जो इसके जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, सिर्फ आपस में आगे से हाथों को क्या कर रहे थे, हम पकड़े हुए थे। अब ये हाथ पकड़ा हुआ था आगे से, तो इसे भी तोड़ना उसके अनुसार पहला जो ग्रुप था उसकी अपेक्षा इसे भी तोड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हम देख लेते इसे कहेंगे हम, इसे समझ सकते हैं क्या, लिक्विड फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, जो इतने सटे उसमें थे उससे थोड़ा सा अलग अलग यहाँ पे हो सकते हैं क्या, अणु इसके। तो ये क्या होंगे, ये उससे थोड़े आसानी से ये अलग हो सकते हैं, उससे थोड़े से। अब अगले वाले जो तीसरे हैं, ये तो भाई साहब क्या हैं, ये तो बिल्कुल सिर्फ उंगलियां ही छू रखी है इन्होंने क्या रखा रहा है, उंगलियां ही सिर्फ छू रखा है। तो ये तो और आसानी से टूट सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका क्या, गैस फॉर्म। जो गैस फॉर्म होते हैं तो इसके जो अणु होते हैं आपस में बहुत अलग अलग होते हैं, जिसके कारण ये इसमें उतना अट्रैक्शन पावर क्या होती है, कम हो जाते हैं। जैसे जैसे दूरी जाएगी वैसे वैसे उसका अट्रैक्शन पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे सटे हुए थे हमारे कौन से, सॉलिड वाले, तो इसीलिए सॉलिड वाले के पास क्या था, अब देख लेते हैं एक करके। यहाँ पर ये रहता है सॉलिड, ये रहता है लिक्विड, और ये रहता है आपके पास गैस। तो इसमें क्या होते हैं, अणु बहुत ज़्यादा सटे होते हैं, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन पावर ज़्यादा मजबूती से होगा, और ये इसमें थोड़े से अलग होते हैं। तो ये थोड़े थोड़े अलग होंगे, तो ये क्या होंगे, ये इसमें थोड़ा कम हो जाएगा अट्रैक्शन पावर, और इसमें क्या होगा, बहुत दूरी पर होंगे, ठीक है, बहुत दूरी पर। तो ये इससे भी लेस हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, इसी कारण ये क्या होते हैं, हवा में एक साथ मिलके उड़ पाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। इसे तोड़ना मुश्किल आसान है, और इसी की अपेक्षा इसे क्या होता है, ये थोड़े से इससे कमज़ोर होते हैं, इसीलिए ये पानी बन के पानी की तरह रहते हैं। द्रव्य जो लिक्विड होते हैं वो इसमें लेकिन बहाव होता है, और ये जो होते हैं ये काफ़ी सटे होते हैं, जिसमें अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको तोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है गाइस। तो ये इसके जो वॉल्यूम होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, डिफिनिट होते हैं। इसके वॉल्यूम डिफिनिट नहीं होते हैं, और इसके भी नहीं होते हैं, लेकिन इसके क्या होते हैं, भार भी डिफिनिट होते हैं, और वॉल्यूम भी डिफिनिट होते हैं। इसके वॉल्यूम डिफिनिट नहीं होते हैं, लेकिन इसका जो वेट है वो डिफिनिट होता है, और इसमें दोनों ही चीज़ें इनडिफिनिट होती हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझने में काफ़ी होंगी, कि इस तरह से हम लोगों ने आज सॉलिड लिक्विड गैस को समझा, कि उसके पार्टिकल्स कैसे मजबूती से जुड़ते हैं, किस तरह से धीरे धीरे वो अलग होते। तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रहे हैं, किस कारण से, इसके पार्टिकल्स किस तरह से अट्रैक्ट रहते हैं। अभी के लिए इतना ही।